पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैन्यू ने भी फीटल सोल रिल्म के लेवल को ब्रेक कर दिया था और अब मेंगई को अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता था। वह मेंगई से कहता है कि मैं अब जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सब कुछ सच है। टैन्यू बताता है कि इस यूनिवर्स में टियानफा कॉन्टिनेंट के जैसे ही और भी प्लेनेट हैं जिनको 9 स्टार हेवन रिल्म के नाम से जाना जाता है और इन पूरे 9 स्टार पर 9 गॉड रूल करते हैं। जब कोई भी इंसान गॉड बनता है और उसे गॉड रिल्म में जाना होता है तब उसे फेरी गॉड के एरिया में अपने डिवाइन पावर को कंडेंस करना पड़ता है। आज से बहुत समय पहले पूरे गॉड रिल्म को 3 सुप्रीम गॉड प्रोटेक्ट करते थे, जिनमें से होंगमेंग सबसे पावरफुल था, लेकिन अपने लालच की वजह से सियान और सिंग सियान ने होंगमेंग को मार दिया। फिर भी दोनों होंगमेंग के पावरफुल डिवाइन सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने होंगमेंग के सोल को पुनर्जन्म का कर्स दे दिया। अब होंगमेंग का कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड सेफ नहीं है। यह सुनकर मेंगई समझ जाती है कि टैन्यू ही होंगमेंग का पुनर्जन्म है। फिर टैन्यू आगे बताता है कि यह मेरा आखिरी पुनर्जन्म है। तब मेंगई पूछती है कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, जिस पर टैन्यू कहता है कि बिल्कुल, लेकिन मुझे केवल इसी बात का डर है कि जिस दिन दोनों सुप्रीम को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ वह मुझे मार देंगे और इस बात से तुम्हें बहुत दुख होगा। मेरा यह आखिरी लाइफ बदला लेने के लिए है और मुझे इससे पहले कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं अच्छे से तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। तब मेंगई कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। यह सुनकर टैन्यू मेंगई को गले लगा लेता है। फिर मेंगई उसके फीटल सोल के बारे में पूछती है, जिसके बाद टैन्यू बताता है कि उसे होंगमेंग की फीटल सोल मिली है। इसके बाद टैन्यू मेंगई को एक सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए देता है, जिसके 12वीं लेवल पर जाने के बाद वह फोनिक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इस पर मेंगई कहती है कि तब मैं इसकी मदद से अपने मदर को बचाऊंगी और अपने फादर के मौत का बदला लूंगी। इसके अलावा मेंगई टैन्यू से शादी करने की भी बात करती है। फिर टैन्यू मेंगई को कुछ सोल स्प्रिंग देता है और बताता है कि मैं अब 1 साल तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं अब कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इसके बाद टैन्यू काफी समय तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसे अभी ड्रैगन गॉड की बोन भी खोजनी है और स्पेस टावर की ओपनिंग में अब केवल 14 महीने बचे हुए हैं। इसलिए टैन्यू मेंगई से मिलता है और सूजियान के कल्टीवेशन के बारे में पूछता है। तब मेंगई बताती है कि सूजियान को गोल्डन बॉडी मिली है। फिर टैन्यू मेंगई को सूजियान के लिए 5 सोल गॉड के तलवार की टेक्निक देता है और इस बारे में दूसरों से बताने से मना करता है। इसके अलावा टैन्यू मेंगई से उसकी होंगमेंग वाली बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। फिर वह कहता है कि अगर मैं स्पेस टावर की ओपनिंग के आधे महीने पहले यहाँ नहीं आ पाया तब तुम सूजियान के साथ रूइंस सिटी में मेरा वेट करना। इसके बाद टैन्यू यहाँ से चला जाता है और एग्जाम एरिया से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही एक मॉन्स्टर पक्षी का बच्चा टैन्यू पर अटैक करने आ जाता है। यह देख टैन्यू भी अपनी पावर से उसे रोकता है, जिसके बाद मॉन्स्टर पक्षी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर टैन्यू उसे वहीं मार डालता है। तभी उस पक्षी की मदर यह देख लेती है, जो असल में 4थी लेवल वाली एक आइस ईगल थी और अब अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए गुस्सा हो जाती है। उसे देख टैन्यू समझ जाता है कि वह आइस ईगल का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही स्पिरिट शिप का यूज करने लगता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन अब आइस ईगल भी बहुत गुस्से में थी और टैन्यू पर अटैक करने लगती है, जिसके बाद स्पिरिट शिप की शील्ड टैन्यू को कुछ नहीं होने देती, क्योंकि वह आइस ईगल से ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद आइस ईगल अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करती है, लेकिन टैन्यू इस अटैक से खुद को बचा लेता है और वहां से भागने लगता है, पर आइस ईगल अभी भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। फिर कुछ समय बाद आइस ईगल एक जगह पर रुकती है और डीमन मंकी से टैन्यू को मारने के लिए हेल्प मांगने लगती है, जिसके बदले में वह डीमन मंकी को अपनी फ्लाइंग स्किल सिखाने का प्रॉमिस करती है। असल में आइस ईगल ने इससे पहले भी डीमन मंकी को मूर्ख बनाया है, लेकिन फिर भी डीमन मंकी उस पर यकीन कर लेता है और उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही टैन्यू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि डीमन मंकी उसे बहुत आसानी से मार सकता था। टैन्यू डीमन मंकी से कहता है कि आइस ईगल तुम्हें फिर से मूर्ख बना रही है, 5वें लेवल पर पहुंचते ही तुम्हारे अंदर उड़ने की एबिलिटी आ जाएगी। यह सुनकर डीमन मंकी सोच में पड़ जाता है। फिर तभी आइस ईगल कहती है कि यह इंसान तुम्हें मूर्ख बना रहा है। अब डीमन मंकी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और टैन्यू पर अटैक कर देता है, जिसके एक अटैक से ही स्पिरिट शिप की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद डीमन मंकी अब टैन्यू को मारने ही वाला
वाला होता है, तभी टैन यू उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम आइस ईगल को मारने में मेरी मदद करोगे तब मैं तुम्हें गैलेक्सी स्टिक टेक्निक सिखा सकता हूँ। यह सुनते ही डीमन मंकी उसकी बात मान जाता है और आइस ईगल को मारने के लिए तैयार हो जाता है। यह देख आइस ईगल डीमन मंकी से कहती है कि यह इंसान तुमसे झूठ बोल रहा है। तब इस पर डीमन मंकी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तब मैं इसे जिंदा ही निकल जाऊंगा। यह सुन टैन यू कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में भी मदद करूंगा। असल में टैन यू डीमन मंकी को अपना गार्ड बनाना चाहता है क्योंकि इसकी मदद से वह इनर गेट में बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब डीमन मंकी और आइस ईगल के बीच बहस होने लगती है। टैन यू ने आइस ईगल के बच्चे को मारा है, इसलिए अब आइस ईगल किसी भी कीमत पर टैन यू को मारना चाहती है। लेकिन उसी समय वहाँ कोई आ जाता है और कहता है कि मेरे सेक्ट के स्टूडेंट पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और फिर उसके अटैक से आइस ईगल वहीं मारा जाता है। इसके बाद वहाँ पर टैंग नाम की एक एल्डर की एंट्री होती है, जिनको देखते ही डीमन मंकी काफी डर जाता है। वह एल्डर से कहता है कि मैं इसे मारने की नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा था, और फिर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन डीमन मंकी को गैलेक्सी स्टिक टेक्निक नहीं मिलने का भी अफसोस होता है। इसके बाद एल्डर टैन यू से पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पर आने से मना नहीं किया था। तब टैन यू कहता है कि ग्रेट एल्डर ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मुझे लगा कि एग्जाम एरिया के बाहर हाई ग्रेड वाली सोल स्प्रिंग मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर एल्डर कहती हैं कि यह एरिया बहुत ही खतरनाक है, यहाँ ऐसे मॉन्स्टर मौजूद हैं जिसे तुम अपने फिटल सोल के तीसरे लेवल वाले पावर से भी नहीं मार पाओगे, इसलिए तुम्हें तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए। तब टैन यू एल्डर को थैंक यू बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और एल्डर से बताता है कि उसने फिर से फॉर्मेशन को तोड़ने का कोशिश किया है, लेकिन वह आज भी फेल हो गया और बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं, इसलिए सेक्ट के लीडर ने सभी को बुलाया है। इसके बाद एल्डर यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और टैन यू को भी एग्जाम एरिया की तरफ भेजने लगती हैं। लेकिन टैन यू ड्रैगन गॉड की बोन खोजना चाहता है, इसलिए वह स्पिरिट शिप को फिर से पीछे मोड़ देता है। टैन यू सोचने लगता है कि यहाँ की फॉर्मेशन को खुद सेक्ट मास्टर भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए जो कोई भी यहाँ की फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश कर रहा है वह जरूर कोई इविल गॉड होगा। अब टैन यू के पास केवल एक सोल स्प्रिंग बचा था, इसलिए वह डरने लगता है कि कहीं वह इसी जगह पर फंस न जाए। लेकिन टैन यू रिस्क लेता है और यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने का डिसाइड करता है। जब टैन यू यहाँ से कुछ आगे जाता है तो उसे इल्यूजन फॉर्मेशन मिलता है, जिसे देख टैन यू काफी खुश हो जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन थी, और टैन यू समझ जाता है कि इसे किसी पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर ने ही बनाया होगा। इसके बाद वह नीचे आ जाता है जहाँ पर फॉर्मेशन का सेंटर होता है, लेकिन वहाँ पर आई और अटैकिंग फॉर्मेशन का बैकअप भी लगा होता है, इसलिए टैन यू उसे ब्रेक करने से रुक जाता है क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। फिर टैन यू कुछ देर सोचता है और समझ जाता है कि इसे लो ग्रेड वाली स्पिरिट स्टोन से सील किया गया है, और फिर वह इसकी मदद से आसानी से उसे ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वह एक बहुत ही शानदार जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर टैन यू उस जगह को टच करने लगता है और सीओ जीन को याद करने लगता है। वह कहता है कि जब मैंने गॉड की फाइट के बारे में सुना तब मुझे लगा कि वह तुम और सियामो थे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह अनुमान गलत होगा। दोस्तों, इस सीरीज के एपिसोड यहीं तक आए हैं, इसलिए आगे के एपिसोड जैसे ही रिलीज होंगे मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूंगा। लेकिन इसी के साथ अब आपको स्पिरिट स्वॉर्ड सोवेरिन का एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहेगा, क्योंकि शायद किसी ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। तो क्या मुझे यह सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।